हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपके YouTube चैनल वाईफाई IQ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऑल वन डे एग्जाम के लिए प्रतिशत लेकर आया हूं। तो आज से प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, प्रतिशत जो है आपको पूरी मैथ आप पढ़ेंगे, हर स्थान पर प्रतिशत का प्रयोग होता है। तो हम देख लेते हैं प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों, प्रतिशत क्या है आप ये जान लीजिए कि प्रतिशत जो है आपको दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रति, इसका मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। शत मतलब होता है आपका 100, शत मतलब 100। तो प्रत्येक एक पर जो 100 होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज और जान लीजिए, जो प्रतिशत है, कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप में हमेशा 100% होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा वह वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर अपने आप में 100% है। यदि हम ये मार्कर पूरा है, हम कह दें इस मार्कर को 20, इस मार्कर का 20% हटा दें, तो देखो 20% हटाने का मतलब हम हमेशा किसमें से 20% को हटाएंगे, तो 20 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 80। तो ये मार्कर कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो हमेशा ध्यान देना, दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100। प्रत्येक एक पर कितना, 100। तो हम देख लेते हैं इसे परिभाषित कैसे करेंगे। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, प्रतिशत का लिख सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है, हर 100 होता है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। एक परिभाषा और लिख सकते हैं, 1/100, 1/100 भाग को, 1/100 भाग को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। 1/100 भाग को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। इसे चिन्ह इतने से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, प्रदर्शित करते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना। देखो, ये प्रतिशत, इसका मतलब होता है 1/100। तो आप हमेशा ध्यान देना, एक तरीके से सूत्र मान लेना कि यदि आपको जहां दिखे 1/100 और 1/100 के स्थान पर हमें आवश्यकता है इस चिन्ह का, तो जहां आपका 1/100 है वहां पर आप इस चिन्ह को रख सकते हैं। यदि आपका कहीं दिखे, अगर ये चिन्ह दिखे और इस चिन्ह के स्थान पर हमें 1/100 की आवश्यकता है, तो आप 1/100 रख सकते हैं। तो इन दोनों को अदला बदली आसानी से कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये था यहां तक। देखो, आगे कुछ हम बातें जानेंगे। जैसे आप इसे उतार लीजिए। अब देखें, प्रश्न में कुछ बातें हैं। अगर हम मान लेते हैं किसी संख्या, कोई संख्या है, अगर किसी संख्या को हम क्या करते हैं, चाहे आपका 1 अंक हो, चाहे 2 अंक, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को हम किस में बदलें, प्रतिशत में बदलना चाहें, तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं उस संख्या में, है ना। उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। यदि किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वह संख्या जो है किस में बदल जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है। यदि कोई ध्यान देना, यदि कोई प्रतिशत संख्या है, मतलब किसी संख्या के साथ यदि प्रतिशत लगा है, तो उस संख्या को हम भिन्न में या दशमलव में बदले, भिन्न संख्या में या दशमलव संख्या में बदले, तो हमेशा ध्यान देना 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ये जो आपको बताया जा रहा है, तीसरी बात जो बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि किसी संख्या के साथ का या से लगा हो, यदि किसी संख्या के साथ का या से लगा हो तो वह संख्या हमेशा बटे में हो जाती है। हमेशा किसमें? बटे में हो जाती है। हमेशा बटे में हो जाती है, याद रखना, बटे में हो जाती है। ठीक, यदि किसी संख्या के साथ का या से लगा हो तो वह संख्या हमेशा किसमें हो जाती है? बटे में हो जाती है। जैसे आपको हम एक दो उदाहरण लेकर अभी समझाएंगे, तो ये चीज आप याद रखना। यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। यदि कोई प्रतिशत संख्या है उसे हम एक साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। यदि किसी संख्या के साथ का या से लगा हो तो वह संख्या हमेशा बटे में हो जाती है। ये 3 बात आप याद रखेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक, तो आगे आप देखिए, एक दो क्वेश्चन लेकर आप अगर देखेंगे, यहां ध्यान देना। जैसे हम मान लेते हैं 5 को प्रतिशत में बदलो, 5 को प्रतिशत में बदलो, 5 को प्रतिशत में बदलो, तो 5 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे ये देखेंगे। देखो, सबसे सरल तरीका यह है, 5 यही अभी बताए हैं कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो वह संख्या किस में बदल जाती है? प्रतिशत में। लेकिन ये प्रतिशत चिन्ह आया कहां से, ये हमें खोजना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपको तुरंत आंसर देना है ना, अगर आपको तुरंत आंसर देना है तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप कुछ मत करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, जितना आया वही आपको प्रतिशत में बदल जाएगा। यदि आपको ये पता करना है कि यह प्रतिशत आया कैसे है तो आप ये देखिए, देखो प्रतिशत कैसे आया। जिस संख्या को प्रतिशत में अगर हमें बदलना हो उस संख्या में अंश और हर में हम 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अंश में भी 100 से गुणा करते हैं और हर में भी 100 से गुणा करते हैं। ध्यान देना उस संख्या में। क्लियर? अब ध्यान देना, यहां क्या करेंगे? गुणा में क्या होता है? अंश का गुणा होता है, हर का गुणा होता है। इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 100, देखो 100 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 500। थोड़ी देर देखिए, इनटू, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/100। तो बताइए, अभी आपको बताएं, हमें जहां 1/100 है वहां हमें आवश्यकता है कितने का? प्रतिशत का। तो प्रतिशत चिन्ह आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां से आता है क्या? आपका प्रतिशत। क्लियर? तो अब ये था, कोई किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में अगर बदलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बदल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 100 से क्या करें? गुणा कर दे, तब भी आपका सही है। ठीक, तो अब ध्यान देना, यदि कोई संख्या है ना, ये था किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना। जैसे आप कहें 2.5 को प्रतिशत में बदलो, है ना, प्रतिशत में बदलो। तो आप कैसे बदलेंगे? आप क्या करेंगे? 2.5 इंटू 100 बटे क्या? 100, इतना करेंगे। अच्छा, प्रतिशत कैसे आता है? ये कॉन्सेप्ट है आपका, कैसे आता है पूरा डिटेल है ना। अगर आपका शॉर्ट ट्रिक अपनाना है तो क्या करेंगे? 2.5 में आप 100 से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो आपका है कितना? आप एक अंक दशमलव रखेंगे तो कितना आएगा? 250%। कितना? 250%। क्लियर? अगर यहां देखें तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है कि आपका ये प्रतिशत चिन्ह आया कैसे, तो आप क्या करेंगे? 100/100 से गुणा करेंगे, है ना। तो हो जाएगा आपका 2.5, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा 2500, एक अंक आप दशमलव लगाएंगे, इंटू 1/100 कितना? 100, है ना। तो आपका हो गया ये 250 इंटू इसके स्थान कितना रखेंगे? प्रतिशत रख देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये था आपका प्रतिशत बताने का। कोई पूछ लिया कि प्रतिशत, जैसे हम कहते हैं किसी संख्या को प्रतिशत में बदलो, आप क्या किए? कुछ नहीं, उसमें 100 से गुणा कर दिए और प्रतिशत लगा दी। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि प्रतिशत चिन्ह आया कहां से, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये था आपका बेसिक, है ना, और बेसिक आपको पढ़ाएंगे आज, आपका पूरा बेसिक ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देखें, देखो यदि हम ये आपको देखें, अगर कोई संख्या है 25% है ना, अगर हम इस 25% को कहें कि इसे भिन्न में बदलो, किसमें? भिन्न में बदलो, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे इसे करेंगे? भिन्न में बदलेंगे तो कुछ मत करिए, आप
25 इंटू जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटा देंगे तो भाई प्रतिशत संख्या तो हट जाएगी ना। अगर इस प्रतिशत को हटा देंगे तो यह संख्या प्रतिशत में तो नहीं होगी ना, इसलिए प्रतिशत चिन्ह को हटा दिए। अब प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 लगा देंगे। अब ध्यान देना, अब इसे काटेंगे, 5 25 25, देखो 5 25, अब 25 चौका 100, तो कितना आ गया 5/4। यह भिन्न के रूप में बदल गई, ठीक है। तो आपका जैसे अभी आपको जो नियम बताए कि किसी प्रतिशत संख्या को अगर भिन्न में या दशमलव में बदलना है तो उस संख्या में 100 से भाग कर देते हैं, तो वही नियम है 25% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 25/100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसका मतलब यही प्रतिशत चिन्ह को हटा दिया जाता है, इसीलिए 100 से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्लियर। ये हो जाएगा कितना, 5 25 25 चौका 100, कितना 5/4। क्लियर, ठीक। तो ये था आपका तरीका। तो इस तरीके से प्रतिशत को लगाया जाता है और प्रतिशत को हटाया जाता है, ठीक। अगर इसी को कहें, अगर हम कहें कि 20%, ये जो 20% है, 20% को क्या किस में बदलिए, आप एक भिन्न संख्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 20 इंटू इस प्रतिशत को हटा देंगे तो इस प्रतिशत के स्थान पे 1/, क्या करेंगे, 100 रखेंगे। तो देखो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो आपका आया कितना, 1/5, ठीक है ना। अगर हम कहें इसी 20% को, इस 20% को दशमलव संख्या में बदलिए, किसमें, दशमलव संख्या में, तो 20 इंटू 1/, क्या करेंगे, 100, इसके स्थान पे, है ना। अब देखो इससे एक कट गया तो 2/, कितना आपका बचा, 10, बदल देंगे तो आपको 0.2 इतना है। ये क्या है, दशमलव संख्या में बदल गया। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्या में बदलते हैं, है ना। तो आगे अगर क्वेश्चन आओ देखें हम, जैसे आपका ध्यान देना, ये था बेसिक चीजें, आप इसे आसानी से आप किताबों में क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उसे हल करिए। बहुत सरल तरीका है, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए अब आगे हम देखते हैं, अगर कहा जाए 120 जो है आपका 600 का कितना, 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, प्रतिशत है। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान देना। अगर ये सब पता है तो आगे आप क्वेश्चन देखो, इस तरीके की क्वेश्चन जो है आपको, जैसे रेलवे है, रेलवे में और पुलिस की एग्जाम है, बीएड वगैरह की एग्जाम आप दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक IIT का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जैसे 120 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, तो हम बताएं कि जिस संख्या के साथ का लगा हो, जिस संख्या के साथ का या से लगा हो, वह संख्या हमेशा क्या होती है, बटे में होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा 120 बटे कितना, 600। हमेशा प्रतिशत ज्ञात कर, प्रतिशत में बदलने के लिए संख्या को 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्लियर। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, मतलब 20 छक्का 120, तो कितना आ गया, 20%, ठीक है। तो 600 का 120 जो है 600 का कितना है, 20%। क्लियर। इस तरीके से आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो और अगर आगे क्वेश्चन हम देखें तो जैसे कह दें 110 2200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा आपका, 110 बटे 2200 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, 22 पंचे 110, तो कितना, 5%, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन इस तरीके से। देखो इसी टाइप के एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा भाषा चेंज कर देता है और रहता सेम यही क्वेश्चन, है ना। जैसे आपको ये कह दिया जाए, देखो जैसे कह दे कि 12 का कितना प्रतिशत, 12 का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत 6 है, 12 का कितना प्रतिशत 6 है ना। तो क्या करेंगे हम, 6 बटे कितना कर देंगे, 12 इंटू 100,
तो 6 दूनी 12 तो कितना 50% है। इस तरीके से हल कर सकते हैं। 12 का कितना प्रतिशत 6 है, तो इसे हम ऐसे हल कर सकते हैं। जो का होता है का किस में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, सरल है। क्लियर। और अगर इस पे क्वेश्चन हम कराएं, जैसे हमेशा ध्यान देना, जैसे हम कह दें कि अब देखो 10 ग्राम कितना है, 10 ग्राम 10 ग्राम 1 किग्रा लिख लो ऐसे, 1 किग्रा का कितना प्रतिशत, 1 किग्रा का कितना प्रतिशत, 1 किग्रा का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है। क्या है, 10 ग्राम है। क्लियर। इसी कैसे हल करेंगे। देखो हमेशा एक चीज और ध्यान देना, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदल कर अगर हल करते हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको बता दें। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है ना, कोई एक व्यक्ति है ये, और ये कोई व्यक्ति एक है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्या है आपका, जैसे ये आपका अमीर है, ये क्या है, गरीब है आप, है ना। तो हमेशा ध्यान देना, अमीर जो है ना, अमीर को हम गरीब कर सकते हैं आसानी से, लेकिन गरीब जो है, गरीब व्यक्ति को अमीर आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कम जो बड़ी संख्या होती है उसे छोटी संख्या में बदल करके हम हल करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब यहां ध्यान देना, जिससे आपका ये कितना है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम को हमें एक किग्रा का मतलब 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। हमेशा ध्यान देना, ये जो यूनिट होती है, यूनिट बराबर होनी चाहिए, है ना। यूनिट क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ये 10 ग्राम था, ये 1 किग्रा था, तो इसकी और ये दोनों की यूनिट बराबर करने के लिए 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम से हम क्या कर दिए, भाग कर दिए, और 100 से क्या करेंगे, गुणा कर। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हुआ, 1%। कितना, 1%। क्लियर। तो ये आप हमेशा याद रखना ये चीजें। तो आगे देखो, इसी में से और थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, लिखकर आप सॉल्व कराएं तो ज्यादा सरल हो जाएगा। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, कितना होगा 120%, 120 का 20% कितना होगा, है ना। 120 का 20% कितना होगा, तो आप कर सकते हैं कितना का। देखो जब तुलना की बात ना की जाए, अब यहां तुलना की बात नहीं की जा रही है। जब तुलना की बात नहीं की जाती है, जो का होता है, का मतलब हो जाता है गुणा। जब यहां तुलना की बात ना किया जाए तो का मतलब गुणा हो जाता है, ध्यान देना। तो 120 इंटू कितना, 20 बटे कितना 100, है ना। तो आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 12 दूना 24, है ना। अब ये आपका हो जाएगा कितना, 420 इंटू 60 बटे कितना 100, ऐसे निकालते हैं। ठीक, अब इससे आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 25, है ना, 252। अब ध्यान देना, जैसे 110 का मतलब गुणा 30 बटे कितना 100, इसे कैंसिल कर देंगे, 11 तिया 33। क्लियर। अब यहां अगर देखें तो 140 का 20%, 140 का 20%, तो 140 इंटू का मतलब गुणा 20 बटे कितना 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28। अब ध्यान देना, अगर इसे और शॉर्ट ट्रिक आप अपनाना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर हल करना चाहते, डायरेक्ट आंसर अगर आप करें तो देखो ये है आपका डायरेक्ट आंसर। कैसे आप करेंगे, जैसे देखो अब यहां अगर क्या है, अगर हम डबल जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जितना जीरो कटना चाहे आप काट दो, अगर कट जाएगा तो आपका बचा कितना, 2 और 12, तो 12 दूना 24। यहां इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, अच्छा चौका 24 से 25, 252। अब यहां से इससे एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 11 तिया 33। अभी क्या है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 14 दूना 28। क्लियर ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। अगर आपका कहीं ये है, आपको बता दें,
यदि आपको दे दिया जाए इतना हो गया इंटू, चलो ये है आपका संख्या का 20%, कितना होगा तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब ध्यान देना कुछ नहीं करेंगे, यहां गुणा कर देंगे, इसका हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना जीरो बचा, एक जीरो बचा है, दशमलव यहां था, दशमलव कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर, तो दशमलव यहां था, दशमलव कहां, अगर जीरो बच जाए तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा। क्लियर, अगर दशमलव बच गया तो जैसे आप मान लेते हैं इतना ना रखो, यदि आप ऐसे कर दें आपका 52 का 30% कितना है, 52 का 30% कितना है, तो 52 का अगर 30% कितना आपको निकालना है तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 है ना, तो इतना हो जाएगा। तो कितना जीरो, एक जीरो है तो आप एक जीरो यहां लगा दीजिए, डायरेक्ट हल कर दीजिए, ठीक है, ये है। अच्छा ये आता कैसे आपको बता रहे हैं, जैसे 52 इंटू 30/100, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.6 आएगा ना, तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं यहां से, है ना। तो देखो ये सब सवाल क्या है, सबको आता है, आसान है, लेकिन किसी चीज को कितना सरल बना सके ये आपको समझना है। कोई भी सवाल है उस सवाल को कितना हम सरल बना सके वो आप सीखेंगे, है ना। बाकी तो ये सवाल सभी बच्चों को आता होगा, ऐसी कुछ बात नहीं, जितने भी साथी देख रहे हैं सबको ये सवाल आते होंगे, ठीक। तो इसको कितना सरल भाषा में आप बना सकते हैं ये आप देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में जितने कम समय में जितना अधिक क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हो तो आप क्या है, कंपटीटर है, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन हम देखें, देखो अब इतना समझ में आया, आगे हम 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं और थोड़ा इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखते हैं बढ़ा करके। देखो जैसे क्वेश्चन ये है, 140 का 20% प्लस 360 का 10% माइनस 110 का 30%, है ना। इसका मान अगर ज्ञात करना हो तो आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, है ना। इसे आप हल कर सकते हैं, लेकिन कितना 60 में हल करेंगे वो आप पर निर्भर करेगा, ठीक है। देखो अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचे कितना आपका 36, है ना। अब इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 11 तिया 33, तो देखो ये जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 से 14 का 4, 3 2 5, 3 2 5 1 6, माइनस कितना 33, आप घटा दीजिए, 1 आ गया 3 आ गया, तो कितना हो गया आपके 31 आ गया, है ना। तो किसी चीज को आप कितना सरल से हल कर सकते हैं, है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आप लगा सकते, ऐसी बात नहीं है नहीं लगा सकते, लेकिन इसे कितना सरल लगा सकते ये मायने रखता है ना। तो ध्यान देना, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल करना ही कॉम्पिटिटर होते हैं लोग, ठीक। अब देखना, अब आगे अगर हम देखें और कुछ क्वेश्चन लिख करके, जैसे आपका 140 का 20%, 140 का 20%, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। 140 का 20% प्लस 360 का, है ना, 360 का x%, कितना x% बराबर 420 का 30%। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे हल करेंगे। अगर यहां जो है आपका इस स्थान मतलब यहां x का मान पूछ ले, है ना, तो कह दे कि x का मान बताइए, इतना देकर कहेगा x का मान बताइए, तो आप कैसे हल करेंगे। ध्यान देना, अभी कट जाएगा 14 दूना 28 प्लस, अब यहां ध्यान देना, यहां कितना हो जाएगा 360 इंटू एक्स बट्टे कितना 100, तो आप इसे देखो हल कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दें, ठीक। देखो 360 इंटू एक्स बट्टे कितना 100, अभी कट गया बराबर, अब यहां देखो अब इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौकी 12,
क्लियर। अब आपको हो जाएगा ये 36 बट्टे कितना 10 बराबर 126 माइनस के 28। आप घटा लीजिए और यक्स का मान निकाल लीजिए, यहां से इसका मान पता हो जाएगा। ठीक, यक्स के स्थान पे कितना होना चाहिए आपको आसानी से पता हो जाएगा, कितना परसेंट आएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आगे एक कॉन्सेप्ट पर और क्वेश्चन बनाएंगे, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन एक वीडियो आपको और बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका टाइप आ जाएगा, टाइप 1 टाइप 2, जैसे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है ना, परीक्षा पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। पहले आप ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।